दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और आज के इस हेल्थ शो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित और सामान्य सी दिखने वाली लेकिन बहुत ही घातक बीमारी के बारे में, जिसे हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। इसको ग्रामीण भाषा में म्यादी बुखार भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं, और साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण के कारण ही ये हमारे शरीर में फैलती है। साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हमारे शरीर में खाने पीने की चीजों से फैलता है। जब किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड बुखार आता है तो इसमें शुरू के 2 या 3 दिन तक बुखार धीरे धीरे आता है, फिर 4 या 5 दिन के बाद में बुखार तेज होने लगता है। इसके साथ साथ सिर में दर्द रहता है, चक्कर से आते हैं, भूख कम लगती है, कभी कभी उल्टियों का सभी मन करता है, और साथ ही साथ हल्का हल्का पेट में दर्द भी रहता है। कभी कभी पेट में दर्द के साथ में मरीज को दस्तों की शिकायत भी होती है, और अगर दस्त लंबे समय तक रहते हैं या सही समय पर इलाज नहीं होता है टाइफाइड का, तो लैट्रिन में खून भी आने लगता है। कुछ लोग इसको सामान्य सा बुखार मानकर हल्के में लेते हैं और इसकी जांचें नहीं करा पाते। तो जैसे ही 15 या 16 दिन बुखार को आते आते होते हैं, उसके बाद में आंतों में कभी कभी इन्फेक्शन सा हो जाता है, आंतों में जख्म भी बन जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंत में हमारे सुराख भी हो जाता है, आंत फट भी सकती है। इसके साथ साथ यदि इलाज टाइम पर नहीं होता है तो हमारे साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसका असर, यानी कि टाइफाइड का असर हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी होने लगता है। जैसे कि लीवर पे सूजन आने लगती है, जिसे हम हिपेटोमेगाली कहते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं उन कारणों की जिनके कारण जो है टाइफाइड बहुत तेजी से फैलता है। दूषित पानी पीने से, यानी कि हम अगर गंदा पानी पीते हैं तो उसके कारण भी टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या हम फलों को अच्छे से धोकर नहीं खाते हैं, या सब्जियों को अच्छे से पकाते नहीं हैं, या पकाने से पहले सब्जियों को बहुत अच्छे से नहीं साफ कर पाते हैं, या खाना खाते समय हम हाथ नहीं धोते हैं, या खाना खाते समय जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन्हें प्रॉपर साफ नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण भी बहुत ज़्यादा टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ यदि कोई इन्फेक्टिव पर्सन है उसके संपर्क में हम आते हैं, तब भी हमें टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाजार में खुले खाने या स्ट्रीट फूड का ज़्यादा यूज करने से भी टाइफाइड की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर किसी भी व्यक्ति को यदि जो मैंने आपको लक्षण बताए उनमें से 5 या 6 लक्षण दिखाई देते हैं और बुखार 6 या 7 दिन से ज़्यादा रहता है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और वहां जाकर अपनी जांचें जरूर करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी टाइफाइड की शिकायत हो। तो दोस्तों, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर देखकर आपको कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जिसको पहचान कर टाइफाइड की पहचान की जा सकती है। यानी कि टाइफाइड में जो है बुखार 100 से ज़्यादा आता है, और जैसे ही 6-7 दिन के बाद में बुखार 104-105 भी रह सकता है। पेट में हल्का दर्द रहता है, जीभ पर सफ़ेद पपड़ी सी जम जाती है, या शरीर पर जो है लाल लाल चकत्ते से दिखाई देने लगते हैं। इनको पहचान कर भी डॉक्टर्स आपको क्लियर कर सकता है कि आपको टाइफाइड की शिकायत है। यदि इसके साथ साथ में कुछ खून की जांचें भी कराई जाती हैं, जैसे कि सीबीसी, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ टाइफाइड के लिए हम बिडाल टेस्ट कराते हैं, या बिडाल टेस्ट एक सामान्य सी जांच है। कभी कभी इसमें अगर टाइफाइड पॉजिटिव नहीं आता है तो हम टाइफीडॉट एक स्पेशल टेस्ट होता है उसको करा सकते हैं। या समस्या बहुत गंभीर है और मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो उसके लिए हम ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर की जांच कराकर भी बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं, और उसके द्वारा हम टाइफाइड का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में जिसके द्वारा हम टाइफाइड का इलाज कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि सेफिक्जिम है, एजिथ्रोमाइसिन है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसके यूज से हम टाइफाइड का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्या किसी भी प्रकार का एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना लें। यदि आप टाइफाइड का इलाज लेते हैं तो एक डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में लें, और सही दवाई का चयन करें, और सही समय तक, यानी कि पूरा एक इसका कोर्स टाइप का होता है। आपको लगभग 15 से 25 दिन तक दवाई खानी होती है टाइफाइड में, तो वो प्रॉपर तरीके से लें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। यदि समस्या गंभीर है तो इन एंटीबायोटिक्स के अलावा भी हम सेफ्ट्रिएक्सोन का इंजेक्शन यूज करते हैं टाइफाइड में। दोस्तों, ये तो कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जिसको अपनाकर हम टाइफाइड के इलाज में बहुत ज़्यादा
फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जितने भी होम रेमेडीज होती हैं वो प्रॉपर टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और जिसके लेने से हमें या तो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में इन होम रेमेडीज का यूज कर सकते हैं, या एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में हम बीमारी से उभरने के लिए इस होम रेमेडीज का यूज कर सकते हैं, और जिसके कारण हमें बहुत जल्द से जल्द टाइफाइड से उभरने में फायदा मिलता है। एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज मैं आपको बता दूं, 2 चुटकी खुक्कला लें, कम से कम 7 या 8 मुनक्के लें, और उसमें 2 अंजीर लें, और इन्हें जो है आधा गिलास पानी में भिगोकर शाम को रख दें। सुबह ही उसे पानी से निकालकर चटनी बना लें और उसे उंगली से चाट लें, थोड़ा सा शहद डालकर, या आप ऐसे भी चाट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी प्रकार से आप सुबह को पानी में भिगो कर रखें और शाम को चटनी बनाकर चाट लें। और इसके साथ साथ में महासुदर्शन काढ़ा 15 ml महासुदर्शन काढ़ा दिन में 3 बार यूज करें, तो आप देखेंगे कि आपको टाइफाइड बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। यदि आपको महासुदर्शन काढ़ा नहीं मिल पाता है तो इसके साथ में हम गिलोय रस भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों इसी प्रकार से होता है तुलसी का रस। तुलसी का रस में जो है प्राकृतिक रूप से ही एंटीबायोटिक्स के गुण होते हैं, जो बीमारी से लड़ने में भी फायदा करता है और हमारे शरीर को भी ताकत देता है। कभी कभी टाइफाइड में गले में दर्द भी होता है, और इसके लिए होती है मुलेठी की लकड़ी। मुलेठी की 5-6 लकड़ी लें, उन्हें पानी में उबाल लें और उसके पानी को रोजाना सुबह शाम पिएं, जिससे क्या गले में दर्द भी कम हो जाता है और टाइफाइड बुखार खत्म होने में भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ होम रेमेडीज। इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम उन्हें अपनाते हैं, उन आदतों को अपनाते हैं, तो हम बहुत जल्दी से जल्द टाइफाइड से निजात पा सकते हैं और हम टाइफाइड होने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे कि गंदा पानी ना पिएं, इन्फेक्टिव पानी ना पिएं, बल्कि पानी को उबाल कर पिएं। साथ ही साथ ताजे फल खाएं, ताजी हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज करें, और फलों और सब्जियों को प्रॉपर धोकर साफ करके ही खाएं। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धो लें। बाहर का खाना या स्ट्रीट फूड का बहुत ज्यादा यूज ना करें, तले भुने खानों का बहुत ज्यादा यूज ना करें, और साथ ही साथ टाइफाइड से बचने के लिए प्रॉपर टाइफाइड का टीका अवश्य लगवाएं। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।